नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंदील शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है श्री श्याम एस्ट्रो साइंस। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रत्नों के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में। इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं इस दुनिया में चलती रहती हैं कि कोई भी जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, किसी भी तरह का पहन सकते हैं। जेमस्टोन्स देख के कि वो सुंदर दिखते हैं, वो क्योंकि अलग अलग रंग के होते हैं तो किसी भी तरह का चल सकता है। आज उन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे कि क्या जेमस्टोन्स को बिना कुंडली के दिखाए पहनना सही होता है, नहीं होता, पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और हम आज पर्टिकुलरली 3 जेमस्टोन्स के ऊपर आपको बताने जाएंगे। इस वीडियो को अब आप एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि हर एक चीज के ऊपर बात होगी, हर एक टूज एंड फ्रोज के ऊपर आपके साथ बात की जाएगी, जो भी जेमस्टोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस हम लोग आगे बनाते जाएंगे हमारी इस जर्नी के अंदर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले जेमस्टोन के बारे में जिसका नाम है रूबी, जिसको माणिक भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक जो जेमस्टोन होता है, जो रत्न होता है, ये सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। आप सबको पता ही है कि सूर्य ग्रह लीडरशिप का एक रोल अदा करता है। सूर्य ग्रह अगर हम बात करें, ये फादर फिगर, ये अथॉरिटी, ये लीडरशिप, ये डिसीजन मेकिंग, ये कॉन्फिडेंस का कारक है। ये इन सब चीजों को आपकी कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, आप पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हो, या आप किसी भी तरह से कोई सरकार से फायदा चाहते हो, या सरकारी लाइन के अंदर जाना चाहते हो, तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का बलवान स्थिति में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। आपको अगर कहीं से मान सम्मान नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, फादर के साथ आपके जो रिलेशन है वो आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आप डे बाय डे आप फील कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस मेरे भी उतना नहीं रहा जितना पहले होता था, या मेरे को लाइफ में और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उस जगह पे आकर के आपको रेमेडीज जो होती हैं वो तो आपको करनी होती है, लेकिन उस जगह पे आकर के जो माणिक के रत्न है ये पहनना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हर रत्न, क्योंकि माणिक के रत्न जो होता है वो लाल रंग का भी आता है, तो हर लाल रंग का रत्न जो माणिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप अपनी कुंडली को चेक करवाइए, रत्न को एक अच्छे रत्न विशेषज्ञ से चेक करवाइए, रत्नों का सर्टिफिकेट मिलता है वो लीजिए, जिससे इसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि ये कहाँ से आया है, कितने ग्रेविटी का स्टोन है, वो सारा आपको उससे पता लगता है। वो चेक करवाने के बाद पहनिए। लेकिन एक चीज का आपको इसमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ऑलरेडी सूर्य बलवान स्थिति के अंदर है तब आपको ये वाला रत्न नहीं पहनना होता है। तो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में कोई भी जेमस्टोन पहन सकते हैं। एनालाइज करना कुंडली का कहना कि बड़ा जरूरी बन जाता है, चाहे वो कोई भी जेमस्टोन क्यों ना हो। और हर एक जेमस्टोन के बीज मंत्र होते हैं जिनका जाप करके पहनना अत्यंत उपकारी माना जाता है। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते हम अब दूसरे जेमस्टोन की बात करें तो वो है पन्ना, जिसको एमरल्ड कहा जाता है। और जो एमरल्ड है ये बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बुध ग्रह होता है वो आपके कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन और एनालिटिकल थिंकिंग के साथ जोड़ा जाता है। आपका व्यापार कैसा चलेगा, आप कितने ज्यादा कैलकुलेटिव हो, एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, कितने आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो कि नहीं, आप बैंकिंग लाइन में आप कर सकते हो कि नहीं, फाइनेंस की लाइन, स्टॉक मार्केट की लाइन, आईटी फील्ड, कोई भी ऐसी अगर हम चाहें जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का देवता है ये, कम्युनिकेशन का प्लेनेट है ये, तो वहां पे बुध ग्रह का कुंडली के अंदर स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मानव शरीर के अंदर अगर हम बुध की बात करें तो जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं वो भी बुध का कारक ही होती हैं। तो बुध ग्रह का बलवान होना, कहते हैं ना कि अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप इस दुनिया में किसी को भी जीत सकते हो और किसी भी धंधे के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपके पास सारी स्किल्स हो लेकिन आपको पता ही ना चले कि मुझे कब क्या बात करनी है, मुझे कब कैसे डील क्लोज करनी है, मुझे, हाँ मुझे नॉलेज तो सब कुछ है, मुझे सब पता है, लेकिन जब मैं किसी के सामने बैठता हूं तो मुझसे बात ही नहीं की जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके अंदर आ रही है
कि आपको पता है कि इस सिचुएशन के ऊपर अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो हाँ मेरी बिजनेस डीलिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे मैं किसी के आगे बिजनेस डील करने बैठता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं भूल जाता हूं बोलना क्या होता है, डील क्या करनी होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, उसको पावर देना बड़ा जरूरी है। तो एनालाइज करवाइए अपनी कुंडली को, और उसके लिए आपको जो पन्ना है, जो एमरल्ड है, वो जरूर आपको धारण करना चाहिए। इसको शुद्धि करवा करके, इसको आपको जाप करवा करके, एक्टिवेट करवा करके, जो बीज मंत्र होते हैं उसको 108 बार जाप करके इसको पहनना बुधवार के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है, बड़ा ही बेनिफिशियल माना जाता है। और जो तीसरे रत्न की हम बात करेंगे उसका नाम है नीलम, जिसको ब्लू सफायर भी कहा जाता है। अब नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है, अगर हम किसी से बात करें तो लोग इस रत्न को सुनते ही सबसे पहले जो लोगों का जो रिएक्शन आता है वो आता है कि नीलम पहनना है मेरे को, क्या ये मेरे को सूट करेगा, क्या ये मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे देगा। एस्ट्रोलॉजी में जो नीलम है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जेमस्टोन, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रत्न माना गया है। और नीलम के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आपको अक्सर श्री अमिताभ बच्चन जी, आपको उनके हाथ में भी नीलम मिलेगा। तो नीलम बहुत ही सेलिब्रिटीज ने अपनी लाइफ के अंदर पहना होता है, राइट। नीलम में क्या होता है कि ये शनि का कारक है, और शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव है तो वो डिलेस बहुत ज्यादा करवाएगा, करियर में ग्रोथ आपको नहीं मिलती, और बनते बनते काम कभी 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 अटक जाते हैं। स्पेशली अगर महादशा अंतरदशा ढैया चल रही हो, या शनि का पीरियड आपका चल रहा हो, या 7.5 ही चल रही हो, तो शनि के रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए, डिलेस को खत्म करने के लिए और लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए नीलम रत्न का पहनना बड़ा जरूरी बन जाता है। इसके अलावा आपकी करियर की ग्रोथ, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस में ये सपोर्ट करता है। क्योंकि शनि ग्रह अगर आपको कुछ देने पे आ जाए तो कुंडली के बाकी सभी ग्रहों से ज्यादा देने की ताकत रखते हैं, और जब शनि देवता जी की ब्लेसिंग मिलती है तो और कोई भी ग्रह वो चीज आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए इसको बैलेंस करके चलना बड़ा जरूरी बन जाता है। इसलिए नीलम का जो रत्न है ये पहनना बड़ा जरूरी बन जाता है। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूंगा, रत्न को ऐसे ही देख करके कि उसका रंग अच्छा है, दिखने में सुंदर है, हाँ उसने पहना है तो मैं पहन सकता हूँ, मेरे इस दोस्त ने पहना था, मेरे उस रिश्तेदार ने पहना था, तो नहीं। अपनी कुंडली चेक करवाइए, अपने एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए, उससे सवाल पूछिए कि नीलम रत्न क्या मुझे पहनना चाहिए, आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, वो किन भावों पे बैठे हैं, वो किन किन भावों पे दृष्टि डाल के बैठे हैं, क्या उसका प्रभाव होगा, वो जानने परखने समझने के बाद शनिवार के दिन बीज मंत्र का जाप करके, एक्टिवेट करके, शुद्धि करके ही आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। और नीलम अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली उपयुक्त रत्न साबित हुआ तो आपको ऐसी लाइफ में ग्रोथ देगा और ऐसी स्टेबिलिटी देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं कहां था और ये रत्न पहनते ही मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों आज ये 3 रत्न थे जिसके बारे में हमने आपसे बातचीत करी है। बस बार बार मैं एक ही बात आपको बोलता हूं जब भी रत्नों के बारे में डिस्कशन होती है, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन मिथ भी है और लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हमेशा अपने माइंड में यही रखना है कि रत्नों के, ये जो जेमलॉजी है हमारी, जेमलॉजी के अंदर मार्केट में बहुत कुछ चलता है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि कोई भी स्टोन हीटेड और ट्रीटेड ना हो, कोई भी स्टोन ग्लास से ना बना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चलता है, ग्लास कवरिंग चलती है, कांच के पत्थर जिसको हम बोलते हैं, वो मार्केट में बहुत कुछ चलता है। तो एक अच्छे जो आपको जेम स्टोन की सर्टिफिकेशन दे, उसकी ग्रेविटी आप चेक कर पाए प्रॉपर तरीके से, अगर आप उसको शुद्धि करवा के, एक्टिवेट करवा के अगर आप पहनेंगे तो रत्न आपकी जिंदगी के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप रेगुलरली जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर्स आपको रेमेडीज दे वो भी अपनी लाइफ में आप करते रहिए, और अपनी लाइफ की सक्सेस जर्नी को इनकी सपोर्ट के साथ भी, एक स्पिरिचुअल और ऑकल्ट की सपोर्ट के साथ भी आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।